नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूं मंगल दोष के निवारण के कुछ उपाय जो कि आपको मंगलवार को करने चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। अपनी कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं। मैं ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देती हूँ और मुझे 23-24 साल हो चुके हैं ज्योतिष पर कार्य करते हुए। तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। किसी भी प्रकार का संकट दूर हो सकता है, तो वक्त रहते ही कुंडली की जाँच करा लेना ज़रूरी होता है। जब कोई संकट आता है और उसके पास किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा तुरंत रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी उपाय करने में टाइम लगता है। या तो टाइम लगाइए या फिर पैसा लगाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं मंगल दोष के निवारण के बारे में। मंगल दोष उसे कहते हैं जब जन्म कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मंगल हो। अब इसकी दूसरी चीज़ ये कंडीशन ये भी है कि मंगल के अलावा अन्य पाप ग्रह जैसे सूर्य, राहु, केतु या शनि हो तो भी मंगल दोष जैसी ही स्थिति निर्मित होती है और दाम्पत्य जीवन में या सामान्य जीवन शैली में या सुख में कई तरह की बाधाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है उसमें भी दक्षिण भारत में मंगल दोष माना जाता है यदि मंगल वहाँ पर बैठा हो, क्योंकि दूसरा घर वाणी का भी है और वहाँ बैठकर मंगल कई बार व्यक्ति में कुछ वाक क्षमता में ऐसी तेजस्विता दे देता है जिससे कि वो बोलता तो खरा खरा है लेकिन दूसरों को पसंद नहीं आता है। दूसरों को जमाने का ये चलन है कि चमचागिरी करो, मुंह पर हाँ में हाँ बोलते रहो तो लोग आपको पसंद करेंगे। जहाँ आपने किसी की कमी निकाली, जहाँ आपने सच बोला तो दुनिया को ये शिकायत होती है कि सच को सच क्यों कहा, सच को सच क्यों कहा। मंगली लोगों की आदत होती है सच को सच कहने की। साहस रखते हैं वो हर चीज़ का, हर चुनौती का सामना करते हैं वो लोग, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आती। बहुत काबिल होने के बाद भी लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं, स्पेशली लड़कियों से, कि वो दब कर रहें, झुक कर रहें, जबकि वो बहुत ही परफेक्ट और काबिल होती हैं और यही उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो बुरी बन जाती हैं, लोग उनकी निंदा करने लगते हैं। लेकिन मंगली लोगों को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो अपनी जीवन शैली अपने तरीके से जीते हैं और बहुत ही गर्व के साथ जीते हैं। उनको कोई दबा नहीं सकता, वो सब पर हावी रहते हैं। तो मंगल दोष होना कोई ख़राब नहीं है। अपने एक स्वाभिमान के साथ कोई भी मनुष्य जीता है तो मंगल दोष बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन कई बार आप किसी के भी बारे में कुछ गलत राय भी बना लेते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। हमेशा क्रोध को हावी ना होने दें। कई बार क्षमाशील होना बहुत ज़रूरी होता है और स्त्री धर्म का निर्वाह करने की सलाह मैं दूंगी ऐसी स्त्रियों को, क्योंकि आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। आपकी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप थोड़े क्षमाशील बने। मंगल दोष आपके अंदर वो एक अकड़ वाली आदत देता है जिसकी वजह से आप कहीं एडजस्ट नहीं होते और आपके घर के में परेशानियाँ आती हैं। तो मंगल दोष का कुल मिला के आप बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन अपने कुछ कमियों को आप दूर करें। जैसे कि थोड़ा सा मौन रहना सीखें, थोड़ा सा शांत रहना सीखें, तो आपके जीवन में खुशहाली बनेगी। आपको मैं बताती हूँ मंगल दोष को दूर करने के उपाय। पहली चीज़ तो ये कि समझ लीजिए कि मंगल दोष जो है, लोग कहते हैं 28 के बाद ख़त्म होता है, तो ख़त्म नहीं होता है। मंगल दोष पूरी ज़िंदगी पीछा करता है इंसान का, ये चीज़ याद रखना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिपक्वता बढ़ती है और उसकी वजह से जीवन को समझना आ जाता है इंसान को, उसकी वजह से इतना परेशान ये शुरुआती दौर में जितना करता है बाद में नहीं करता है। लेकिन 28 के बाद मंगल ख़त्म, दोष ख़त्म नहीं होता। पूरी ज़िंदगी मरते दम तक इंसान के साथ में रहता है और ऐसा व्यक्ति दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि वो व्यक्ति सच बोलता है, दब कर नहीं रहता। उसको चमचागिरी करनी नहीं आती, उसको बटरिंग करनी नहीं आती, उसको हाँ में लानी नहीं आती, उसको भेड़ चाल में चलना नहीं आता। लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहें। मंगलिक होना एक बहुत ही गौरव की बात है और अपनी पीठ थपथपाएं कि आप मंगलिक हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप मंगलिक हैं, क्योंकि अगर आप मंगलिक नहीं होते तो ये दुनिया आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आप पर इतनी हावी हो जाती कि आपके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता। और यही मंगली लोगों की खास बात होती है कि चुनौतियों को कभी भी चुनौतियों से भागते नहीं हैं, एक वीर योद्धा की तरह खड़े रहते हैं। क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति के पीछे पूरी सेना होती है। तो मंगलिक लोगों की भी आदत होती है कि जब भी कोई इनसे प्यार से बोले, इनकी शरण में आए, तो इस सारे स्वार्थों को छोड़कर उसकी रक्षा को तत्पर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी काबिलियत है। ये अपना फ़ायदा कभी नहीं देखते, ये हमेशा दूसरे की भलाई चाहते हैं। ये अपना बड़े से बड़ा काम छोड़ सकते हैं दूसरे की खुशी के लिए। ये बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। इतने ज़्यादा गुणों के खान होते हैं मंगलिक लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनकी जो काबिलियत होती है वो एक छोटी सी आदत से उस पर पानी फिर जाता है, वो है खरा खरा बोलने की आदत।
तो यहाँ मैं ये इसको गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन जगह देखकर बात करनी चाहिए, इंसान देखकर बात नहीं करनी चाहिए। हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, हर किसी को अपने बराबर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की अलग कैटेगरी होती है। जिस दिन मंगलिक लोग ये समझ लेंगे, उन पर लांछन या दोषारोपण नहीं लगेंगे। मंगलिक लोगों के पीछे लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ इनकी निंदा होती है, क्योंकि ये बहुत आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से, क्योंकि इनके लिए एक सेट मानदंड होता है कि व्यक्ति इतना अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति उनके लेवल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको उसी से ही फ्रेंडशिप करेंगे जहाँ इनका विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा, वहाँ से एड़ी चोटी का वो व्यक्ति जोड़ लगा ले या उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जो काम इन्हें नहीं करना है वो दुनिया की कोई ताकत किसी भी लालच से इनसे नहीं करवा सकती है। पैसे का लालच तो आप इनको कभी दे ही नहीं सकते, इनका क्रोध कई गुना बढ़ जाएगा। इनको जब कोई स्वार्थ दिखाया जाता है तो इनका गुस्सा दुगना हो जाता है, ये इनकी आदत है। तो कुल मिला के मांगलिक लोग अपनी पीठ थपथपाएं कि आप बहुत ही गुणों की खान हैं और अपने आप पर गर्व करें। लेकिन फिर भी जब आप विवाहित हो जाते हैं, जब आपके इर्द गिर्द अन्य रिश्ते उपजते हैं, तो उन रिश्तों को की कद्र करना भी आपको आना चाहिए। कई बार आप गलत सोच लेते हैं और वो व्यक्ति वैसा नहीं निकलता है। तो चलिए इस पर मैं और भी सेकंड पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि बहुत विस्तार का विषय है ये। लेकिन मैं आपको बताती हूँ मंगल दोष को दूर करने के उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि लाल वस्त्र का आपको दान देना चाहिए। मसूर की दाल का आप दान करें, ये लड़कियों के लिए बता रही हूँ। और लड़कों को हनुमान जी के मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी का व्रत करें मंगलवार का, इससे फ़ायदा होगा। और लड़कियाँ मंगला गौरी का व्रत करें और पार्वती जी को लाल चीज़ अर्पित करें। ऐसा करने से मंगल दोष की समाप्ति हो जाती है या धीरे धीरे ये दोष कम होने लगता है।